हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी खबर देखनी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बलियाडीह गांव की। बलियाडीह गांव में जैसा कि आपने देखा है कि दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुआ है। कुछ दिन पहले एक सभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि बिहार में चुनाव आ गया है और जब तक चुनाव समाप्त न हो उससे पहले एक पार्टी द्वारा कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं। और फाइनली जो ओवैसी साहब ने कहा, ट्रेलर तो लॉन्च हो चुका है, क्योंकि एक पार्टी जो है बिहार में, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना सत्ता चला लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक मलाल है कि आखिर बिहार में क्या कारण है, कहाँ कमी है जो हम अपनी सरकार नहीं बना पाए, कहाँ चूक जाते हैं। आखिर कई सालों से आपने देखा होगा, जीता जागता जब चुनाव आते हैं तो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश किया जाता है, एक तरफा यूनाइट किया जाता है और यूनाइट करने के क्रम में कैसे क्या किया जाता है आज आप किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। इसी को अंदेशा लेकर ओवैसी साहब ने कहा था कि भैया बिहार में चुनाव आ गया है, और खासकर ओवैसी साहब ने जो कहा अपने कौम को और अपने कौम के नौजवानों को कि भैया चुनाव आ गया है, हमारे कौम के जो भी नौजवान है सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि सामने वाला उकसाएगा, क्योंकि उनको मलाल है कि भैया हमारी सरकार बनेगी कैसे, आखिर ऐसे तो बनेगी नहीं, जब तक हिंदू यूनाइट नहीं होगा जब तक तो हमारी सिंगल सरकार बनेगी नहीं। तो इसीलिए इस तरह के छोटे मोटे या बड़े पैमाने में भी हो सकता है, क्योंकि सत्ता में आना तो कुछ भी करवा सकता है। तो इस तरह के भैया होंगे, लेकिन मेरे नौजवानों से खास ओवैसी साहब ने जो अपील किया था कि भैया इसमें मत जाना, नहीं तो उसके कुछ लोगों का नाम आएगा, उसको तो 2 दिन में जेल से बेल हो जाएगा, लेकिन तुम पे ऐसा एक्ट लगाया जाएगा कि तुम्हारे खानदान तबाह हो जाएंगे, लेकिन बेल नहीं हो पाएगा। आज जो हुआ है जमुई में, सेम वही चीज हुआ है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है 7 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव से पहले आपने देखा कि ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। अभी कई जिलों में फिल्म बाकी है। कैसे झुंड बना के अपना गया हनुमान चालीसा पढ़ने, हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहे थे तो एक जगह आपको नारा लगाने की क्या जरूरत थी। और जैसा कि अपने आप को ये हिंदू की शेरनी कहने वाली, आप समझ सकते हैं, बकरी है ये, हिंदू की शेरनी नहीं है, मेमियानी बकरी है ये। आप देख रहे तस्वीर इनकी स्क्रीन पे, जो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती है, अनाप शनाप बोल। आखिर इसको शाह कौन दे रहा है भाई, इसके ऊपर पीछे से किसका हाथ है? क्यों नहीं इस पे यूपीए एक्ट लगाया जाता है? क्यों नहीं इसको सालों सालों तक जेल में रखा जाता है? आखिर किसी न किसी की ये छत्र छाया में है, अपने आप को हिंदू की शेरनी, हिंदू की ठेका ले रखी है शेरनी। ये नाम है खुशबू पांडे, आप जानते ही है। और भोले भाले दलित महादलित और पिछड़े को अपना आसपास रखती है और उसको मोहरा बनाती है, आप समझ सकते हैं भैया। लेकिन इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ी है, लेकिन लोगों का कहना है यार 2 दिन में इसको बेल हो जाएगा, केंद्र में सत्ता है, उसके बाद बिहार में सत्ता है, तो भैया इसको क्या होगा खुशबू पांडे को? अगर इसके जगह पे कोई अगर मुस्लिम समुदाय से होता तो उसके ऊपर यूपी एक्ट लग जाता। जो कहा जा रहा है अभी तक 8 गिरफ्तारी हुई है और प्लस 41 लोगों पे केस हुआ है। आप समझ सकते हैं 41 लोग, जो लोग पकड़ाएंगे उस पर क्या धारा लगेगा, आप समझ सकते हैं। इसीलिए ओवैसी साहब समय समय पे आगाह करते रहते अपने कौम के नौजवानों से कि भैया जब चुनाव आए तो तुम ऐसा मत करो, वो उकसाएंगे लेकिन तुम शांत रहो, क्योंकि तुम भड़कोगे तो फिर उसका यूनाइट होगा और उसकी सरकार आ जाएगी। और यही कई बार से आप देख ही रहे हो। इसीलिए पूरा ये एक प्रोपगेंडा है, समझ रहे हैं, और सबको पता है ये। लेकिन इसमें पीसेंगे अब वो नौजवान जो यहाँ है या नहीं है, या उस हिंसे में था भी नहीं था। किसी के दरवाजे पे आप एक झुंड बना के जाओगे और उसको अनाप शनाप बोलोगे तो क्या वो खामोश रहेगा, चुप रहेगा? समझने वाली बातें हैं। प्रशासन की जो कार्रवाई है प्रशासन कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है।
और प्रशासन को भी जो आदेश होगा वही ना करेगी। इसीलिए भैया साफ साफ जो ओवैसी साहब कहते हैं, कम से कम उनकी बातों को मानो आप। और हम यही आग्रह करें कि जो भी दलित, महादलित और पिछड़ा भाई है, प्लीज किसी के बहकावे में मत जाओ, क्योंकि वो लोग भैया बड़े लोग हैं, उसको तो जेल से बेल हो जाएगा, लेकिन फंस जाओगे और जेल में सड़ोगे तो दलित, महादलित और पिछड़ा भाई तुम लोग ही सड़ोगे। इसीलिए इस सब के बहकावे में मत जाओ। किस तरह से हमारे देश में प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये अपने आप को जो हिंदू की शेरनी कहती है, देखिए कैसे मिमिया रही है। अभी जब पुलिस वालों ने पकड़ा है इनको तो कैसे मिमिया रही है। वो की आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का बलियाडी का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। एक बात क्लियर रखें, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए, ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी, लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। आप सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को, शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। एसपी साहब से मैं बस यही चाहूंगी कि इसका उचित न्याय हो। आपने देखा भैया, जो भी प्रशासन के लोग हैं इनको तहकीकात करो और अच्छे से इनकी खोज खबर लो भैया, कि आखिर किसके इशारों पे ये इतना तबाह मचाई हुई है हिंदुस्तान में। बाकी विशेष आप लोगों को क्या लगता है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सावधान रहे, सतर्क रहे, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।